हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ASC स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 9th में फेल हो गए हैं और क्लास 10 करना चाहते हैं। ये DOE की तरफ से इशू किया गया है, ठीक है, सर्कुलर। आप ध्यान से सुन लेना। और जो बच्चे 10th क्लास में फेल हो गए ना, उनके लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। देखिए, इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप जब इसे सुनेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। स्पेशली जो 9th में फेल हो गए हैं, 10th में आ रहे हैं, और जो 10th में फेल हो गए ना, उनको सारे सब्जेक्ट के पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात जो है बताई गई है, ठीक है। लास्ट डेट, अगर आप NIOS से क्लास 10th करना चाहते हैं तो लास्ट डेट इसकी 31 जुलाई है। ये पहले सुन लिया। अब यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि देखिए, आपको ना तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भरनी है, ना आपको एडमिशन की फ़ीस भरनी है, वो सारा दिल्ली गवर्नमेंट भरेगी, ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है कि ना, जो बच्चे फेल हो गए ना 9th और 10th में, तो उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है ये। चाहे वो कंपार्टमेंट में एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए हैं, ठीक है, तो वो इसको करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे 9th वाले तो अपना 1 साल बचा सकते हैं, वो 10th में आ सकते हैं। और 10th वाले जो है ना, यहाँ पर बताया गया है कि देखिए, आपको ना, अगर आप 5 सब्जेक्ट में से जैसे 2 में आप जो है ना पास हैं, तो आप 2 सब्जेक्ट तो जिसमें पास है वो आपको दोबारा पेपर देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ना 3 सब्जेक्ट और बाकी चुन लें इनमें से, ठीक है। जो अपने पास हो गए ना, बोला तो आपको चुनना नहीं है, बाकी 3 चुन लो, उसके बाद वो आप पेपर दे सकते हो। उसका नाम रखा जाता है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। अब फीस इसमें किस चीज़ की देनी है, यहाँ पर ये भी बता रखा है। देखिए, रजिस्ट्रेशन एडमिशन फ़ीस तो वो बिल्कुल आपको देनी नहीं है, ठीक है, वो DOE भरेगी अपने आप, ठीक है, DOE अपने आप भरेगी। लेकिन आप जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं तो आपको उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी एग्ज़ाम की, ठीक है। और प्रैक्टिकल के अगर आप पेपर दोगे तो उसकी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि देखिए, एग्ज़ाम फीस 250 रुपये एक सब्जेक्ट की। अगर कोई बच्चा एडिशनल एक और सब्जेक्ट लेना चाहता है, ठीक है, तो उसको 120 रुपये जो है देने पड़ेंगे। देखिए, एग्ज़ाम फीस बता रखी है 250 रुपये एक सब्जेक्ट के, ठीक है। और अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो उसके 120 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। एक सब्जेक्ट में अगर 2 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो आपको 120, फिर 120, तो 2 बार आपको देने पड़ेंगे। अभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा रखा है। और एडमिशन कैसे होगा ये भी इसमें बता रखा है, आप ध्यान से सुनिएगा। और जो बच्चे जैसे 10th क्लास में है ना, ठीक है, और वो पेपर जो है ना, जैसे उन्हें पास करना, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, उनको उतनी ही वैल्यू मिलेगी जितनी होनी चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि उन्हें 2 पेपर देने ना पड़े, 3 पेपर देने पड़े, तो 2 पेपर जो वो नहीं देना चाहते ना, तो उनके मार्क्स जो नई रिपोर्ट कार्ड बनेगी उसमें ऐड हो जाएंगे। और 180 रुपये लगेंगे एक सब्जेक्ट ट्रांसफ़र करने के, और आप केवल 2 ही कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल दे रखा है, जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है शिवा का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि SST और हिंदी पास कर ली थी, 10th क्लास की यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे रहा है, ठीक है। तो बाकी 3 सब्जेक्ट वो चाहती है कि ना उसको पेपर देने पड़े, और ये 2 सब्जेक्ट के उसके पेपर के मार्क्स जो नई रिपोर्ट कार्ड बनेगी उसमें जुड़ जाएं, ठीक है, और उसको जो है ना पास कर दिया जाए अच्छे नंबर जैसे वो लाती है, क्योंकि उसके हो सकता है इसमें बहुत अच्छे नंबर होंगे और बाकी किसी और के से वो फेल होगी, ये बता रहे हैं। तो उसको कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी? देखो, उसने ट्रांसफ़र करवा ली ना 2 सब्जेक्ट, तो 360 रुपये उसके हो गए। अब उसे 3 पेपर देने हैं खाली, क्योंकि 2 पेपर तो अब देगी नहीं वो, तो उसे देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 250 लिखा है, तो 250 के हिसाब से, जैसे अब यहाँ पर कितने रुपये बता रखे हैं, 250 बता रखे हैं, तो 250 के हिसाब से उसको 3 सब्जेक्ट के 750। और मान लो वो 2 सब्जेक्ट, इन 3 में से 2 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, तो जैसे पेंटिंग और होम साइंस में प्रैक्टिकल होता है ना, तो 120 इसके, तो ये हो गए 240। तो टोटल उसकी फ़ीस 1350 लगेगी खाली। एडमिशन फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस सारी दिल्ली गवर्नमेंट उठा रही है। यहाँ पे एक एग्जांपल और दे रखा है कि अगर कोई बच्चा कहता है भाई मैं तो 6 सब्जेक्ट लूँगा, तो अगर वो 6 सब्जेक्ट लेगा तो 720 रुपये इसके हो गए, ठीक है। एक एडिशनल सब्जेक्ट लेने के 720 रुपये, ठीक है, क्योंकि अब DOE उसके लिए
आपका चार्ज जो है ना माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि अब एडिशनल है। अब 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दोगे, मान लो आप ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे हो, आपको 6 सब्जेक्ट देने हैं तो 1500 रुपये हो गए। प्रैक्टिकल मान लो 3 में लेते हो तो 120 के हिसाब से इतने, तो आपके इतने रुपये बनेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर DOE ने बोला है कि आपको ना खुद कहीं पर नहीं जाना एडमिशन करवाने के लिए, आपको अपने स्कूल में इन्फॉर्म कर देना कि भाई मुझे जिस एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की बात हो रही है ना, तो जो प्राइवेट स्कूल से होते हैं उनका तो अलग प्रोसीजर है ही, लेकिन दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों के लिए बात की गई है कि देखिए आपको स्कूल में अपने को बता देना कि भाई मैडम मैं ना 9वीं क्लास फेल हूँ, लेकिन मुझे 10वीं क्लास करनी है। तो अब आप 10वीं क्लास में आप भर सकते हैं, NIOS से आपके स्कूल से भर दिया जाएगा, और आपको स्टडी मटेरियल सारा NIOS से मिलेगा, सारी किताबें वहीं से मिलती हैं आपको। ठीक है, और आपको स्टडी सेंटर भी प्रोवाइड किया जाता है DOE की तरफ से। ठीक है, DOE आपको स्टडी सेंटर भी देगी, और ये कोशिश करेगी कि आपके आसपास के इलाकों में जहाँ पर स्कूल हो वहाँ पर आपको एजुकेशन अच्छी मिल सके। ठीक है, और ये हेड स्कूल को बोला गया कि अगर कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है किसमें NIOS से, चाहे वो 9th क्लास का बच्चा 10th क्लास करना चाहता हो, ये जो 10th क्लास का बच्चा जिसके अगर किसी में कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट में फेल हो जाता है, अभी जैसे कंपार्टमेंट का पेपर होंगे, तो वो चाहता है कि या कोई बच्चा 10th में फेल हो गया है, वो चाहता है कि मैं 10th के बचे हुए सब्जेक्ट कर लूँ या 10th ओपन से कर लूँ, तो ये उनके लिए पूरे तरीके से प्रोसीजर बताया गया, और उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर जाने होंगे। ये DOE के जितने भी स्कूल हैं उनको बता दिया गया, और आपको वो बता देंगे कि ये सारा कुछ आपसे वो लिया जाएगा, जैसे फ़ीस कितनी लेनी है, ठीक है, आप कितने सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भर रहे हैं। ठीक है, ये सब है। मैं और भी इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं। ठीक है, तो डाउट्स से रिलेटेड फिर उसको जोड़ के एक बड़ी वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, अब देखो एक बात और सुन लो, मेन बात देखिए, अब कोई बच्चा 9th में अगर फेल है और वो 10th करना चाहता है तो उसे कौन कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे। देखो ये 3 सब्जेक्ट हैं लैंग्वेज के, इनमें से कोई 2 चुनने हैं उसे। SST उसको लेनी पड़ेगी। ठीक है, और बाकी 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 में से उसको कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। ठीक है, एडिशनल लेना चाहता है वो ले सकता है, क्योंकि 5 में पास होना जरूरी होता है। ये तो मैंने उस बच्चे की बात बता दी जो बच्चा 9th में फेल हो गया, अब 10th करना चाहता है और अपना साल बचाना चाहता है। ठीक है, DOE की तरफ से स्टडी मटेरियल, स्टडी की चीज़ें बहुत सारी चीज़ दी जाएंगी। आप स्कूल में खुद भी जा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भी ले जा सकते हैं उनसे बात करने के लिए। तो अगर कोई बच्चा 10th में अगर फेल हुआ है और वो 2 सब्जेक्ट में अगर पास है, तो वो उन 2 सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र और क्रेडिट का बेनिफिट उठा के ना दे, बाकी 3 बचे हुए सब्जेक्ट वो दे सकता है। ठीक है, जैसे मान लो वो, मैंने अभी एग्जांपल दिखाया था, हिंदी में पास है, SST में पास है, तो वो एक इंग्लिश का पेपर दे देगा। ठीक है, और एक होम साइंस, पेंटिंग, इनमें से कोई भी चुन लेगा। ठीक है, तो अच्छा यही था इस वीडियो में। एक बात और बता दूं कि ज़्यादातर जैसे जो NS से बच्चे करते हैं तो उनको 11th क्लास में आर्ट्स ही मिलती है। ठीक है, बाकी इस बार अगर कोई, क्योंकि इस बार DOE बहुत बड़ा कदम उठा रही है तो कुछ चेंज होगा, तो अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।